हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। उसके नाम को धन्य करो सब जन अपने हाथों को उठाते हुए। उसके नाम की तारीफ करो सब जन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। उसकी पवित्र हजूरी के लिए मैं आज विश्वास करता हूँ इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये प्रार्थना आपका जीवन बदलेगी, आपका परिवार बदलेगी, आपकी सिचुएशन को बदलेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मैंने कहा स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आप उसकी हजूरी में सेम नहीं रहोगे। उसकी हजूरी आपको बदलती है, आपके परिवार को बदलती है, आपकी मुश्किलों का हल करती है। आमीन। मैं सुबह मैसेज पढ़ रहा था, जो लोग प्रेयर भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो कितनों ने मैसेज किया कि मैं रोज़ प्रार्थना सुनता हूँ, क्या मेरा ये काम हो जाएगा। वो गारंटी मांगते हैं, क्या मेरा ये काम हो जाएगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं एक एक को नहीं बता सकता, तो यहाँ से रिप्लाई करता हूँ। पहली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि आप हमारी कॉल क्यों नहीं उठाते। देखो मैं भी एक इंसान हूँ आपकी तरह, और मैं अकेला इतनी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि दिन में 100-200 कॉल्स आती है और इससे ज़्यादा मैसेज आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैसेज पढ़ने की। अब देखो, मुझे टीम चाहिए जो कॉल को उठाए और आपके लिए प्रार्थना करे, और टीम को आगे से सैलरी चाहिए, क्योंकि आजकल फ्री कोई नहीं करता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कहने के बजाय कि आप कॉल नहीं उठाते, आप मेरे लिए प्रार्थना किया करो कि मुझे परमेश्वर अच्छी टीम दे और पैसा दे। और आपने भी आगे आना है, आपने भी सेवा में हिस्सा बनना है, अपने पैसे को लेकर आगे आना है, अपना पैसा बोना है, क्योंकि मैं टीम रखूँगा, वो आपकी कॉल उठाएगी। आमीन। और आपकी मुश्किलों का हल होगा, और आपको आगे आना है, तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कुछ कहने के बजाय आप काम करो। आपको समझना चाहिए कि मैं अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता। कितनों की कॉल उठा लूँगा, 10 की 12 की, फिर बाकी निराश हो जाएंगे। तो आपको प्रार्थना में याद रखना है कि खुदावंद एक अच्छी टीम दे और पैसों का इंतजाम करे, क्योंकि सेवकाई चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो बिना पैसे के नहीं चलती। और आपने अपने पैसों से हेल्प करनी है, सेवा करनी है, क्योंकि ये परमेश्वर के काम है। आमीन। तो लोग पूछते हैं कि क्या ये काम मेरे जीवन में हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ रूल्स है। परमेश्वर वैसे काम नहीं करता जैसे इंसान करते हैं, जैसे हम करते हैं, जैसे मैं और आप करते हैं। परमेश्वर का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और इंसानों से उल्टा है। इंसान कैसे काम करते? मान लो आपको किसी से काम है या किसी को आपसे काम है, वो आपको बेवकूफ़ बनाकर भी काम करवा सकता है। मान लो वो मतलबी इंसान है और आपसे काम करवाना चाहता है, वो आपके सामने रोएगा कि मेरा काम कर दे, और आप उस पर तरस खाओगे और उसका काम कर दोगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर के सामने रोओगे, परमेश्वर मेरा ये काम कर दे, वो काम कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं है। लिखा परमेश्वर आपके दिल को जानता है, आपके दिल में क्या है। और जिनके जीवन में काम नहीं होते वो यही आस लगा के आते हैं, अगर मेरा काम होगा
तो ही मैं तुझे मानूंगा। और परमेश्वर आपके दिल को जानता है। इससे अच्छा आप आस छोड़ दो और वापस चले जाओ। अगर ये आप मन में रख कर बैठे हो कि परमेश्वर अगर मेरा काम करेगा तभी मैं मानूंगा तू परमेश्वर है, उससे ज़रूरत नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई मुझको परमेश्वर माने। वो महान है, बहुत महान है। आधी से ज़्यादा दुनिया जो धरती पे उसे मानती है, उसको ज़रूरत ही नहीं है एक दो लोगों की कि तू मुझे ज़बरदस्ती मान। वो आपके दिल को जानता है, आप मन में क्या रख कर आए हो। वो इंसानों की तरह काम नहीं करता, आप उसको बेवकूफ़ बना दोगे रो धोकर। नो, आपको वचन पढ़ना होगा। वचन में क्या लिखा है, वो वचन से काम करता है। जब आप जज के सामने जाते हो, वहाँ रोना धोना नहीं चलता, वहाँ सबूत पेश किए जाते हैं। जो कानून में लिखा होता है वही आप बोलोगे तो जज आपकी सुनेगा। अब वहाँ रो नहीं सकते कि मेरा काम कर दे जज साहब। नो, वो आपको और सजा देगा फिर। ऐसे परमेश्वर है, आपको वचन से बात करनी होगी उससे और विश्वास रख कर आना होगा। ये नहीं कि अगर तू मेरा काम करेगा तो ही मैं मानूंगा तो परमेश्वर। नो, ऐसे परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा। आप व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हो अपना। अपनी मेहनत को व्यर्थ मत करो, वचन को पढ़ो। वो वचन के जरिए काम करता है। परमेश्वर अपने वचन से कभी बाहर नहीं आता। कैसे परमेश्वर काम करेगा मैं आपको वो बताऊंगा। पहली बात, मन में विश्वास रखना है। ये नहीं रखना कि अगर मेरा काम होगा तो ही मैं प्रार्थना को रेगुलर सुनूंगा। आपने सुनना है प्रार्थना को, काम हो चाहे ना हो। आपने उसको परमेश्वर मानना है, काम हो चाहे ना हो। उसके सामने हलीमी से आना है, जैसे एक नौकर राजे के सामने आता है। एटीट्यूड के साथ नहीं आना उसके सामने, हलीमी के साथ कि मैं नौकर हूँ, तू राजा है, तू परमेश्वर है। तब वो काम करेगा। और वचन से, मान लो आप बीमार हो और आप प्रार्थना किए जा रहे हो, अलग अलग चर्च जाके सिर पे हाथ रखवा रहे हो कि मुझे चंगियाई मिल जाए, ऐसे भी चंगियाई नहीं मिलेगी। वचन में क्या लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ये हथियार है। इस वचन को बोलोगे रोज, आपको चंगियाई मिलेगी। आपकी प्रार्थना वचन से होनी चाहिए। अब ये नहीं कैसे परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। उसने चंगियाई का काम कर दिया है। अब चंगा करना उसका काम नहीं है, आपका काम है खुद को चंगा करना, अपनी हीलिंग को लेना। कैसे? ये वचन बोलते हुए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बाइबल में आपकी सभी प्रॉब्लम के हल है, सभी। ये तो अकेली बीमारी के बारे में बताया है, आपकी गरीबी का भी हल है। गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? वफादारी के साथ अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोना होगा। वो भी प्रार्थना से कभी ख़त्म नहीं होगी। आमीन। अब क्या करना होगा? अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोना होगा। लिखा, जब तू ऐसा करेगा मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुझ पे बरसात करूंगा आशीषों की। आशीषें बरसेंगी। जो फालतू खर्चे आपके दवाइयों में होते हैं, ब्याज में होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे यीशु के नाम में। कब होंगे ख़त्म? जब आप कमाई का 10वां हिस्सा बोगे। बीमारी कब जाएगी? जब आप बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आपको लड़ना होगा अपनी सिचुएशन से, ना कि उसके साथ सहमत होकर उससे बातें करनी होगी कि मुझे परमेश्वर चंगा कर, इस दुष्ट आत्मा को भगा। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको अधिकार दिए गए हैं। फास्टिंग करोगे, आप प्रार्थना करोगे और दुष्ट आत्मा को डांटोगे। आमीन। क्यों आज लोग मसीह में या 10-10 साल से लेकिन अभी भी तंग है, काम नहीं हो रहे उनके जीवन में? अगर उनके घर जाओगे और उनकी बाइबल देखोगे, उनकी बाइबल पर धूल पड़ी होगी। वो पढ़ेंगे नहीं बाइबल। कईयों के पास तो बाइबल ही नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़ दो। अच्छा पैंट कोट घर में पड़ा है लेकिन बाइबल नहीं पढ़ी। और जिनके पास पढ़ी है उनके पास समय नहीं है।
सिनेमा में 3 घंटे की फिल्म देख लेंगे, लेकिन 1 घंटा बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल में ही हल है। हम आपको 2-3 प्रॉब्लम बता सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम का हल जो वचन है, लेकिन बाकी अब सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। मुझे नहीं मालूम, किसी को कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई घटी में है, कोई काम में मंदा है, अलग अलग प्रॉब्लम है। तो आपको खुद बाइबल पढ़नी होगी और अपनी प्रॉब्लम का हल निकालना होगा, और उसके खिलाफ एक वचन को निकालना होगा जिससे आप प्रार्थना कर सको। आमीन। तो जिनके पास बाइबल नहीं है, सबसे पहले बाइबल लो, और जिनके पास बाइबल है उसे पढ़ना शुरू करो और वचनों को सुना करो। डेली प्रार्थना किया करो। 3 टाइम प्रार्थना अपलोड होती है, सुबह की, दोपहर की, शाम की, और इसे शेयर किया करो। अब मेरा काम नहीं है रूहों को बचाना, क्योंकि मैं आपको सुना रहा हूँ, आपके तक वचन पहुँच चुका है। अब आपका काम है रूहों को बचाना। कैसे बचा सकते हो? उन्हें सुसमाचार सुना के, उन्हें प्रार्थना में जोड़ के, इस वीडियो को शेयर करके। आमीन। तो क्या करना है आपको? वचनों को पढ़ना है। फिर आप ये सवाल नहीं पूछोगे क्या ये काम मेरे जीवन में हो जाएगा? सभी काम हो जाएंगे। वचन को ढूंढो, कहाँ पे लिखा है, आपकी प्रॉब्लम का हल कहाँ पे लिखा है, गरीबी से कैसे बाहर आना है, बीमारी से कैसे छोड़ना है, शराब कैसे ख़त्म करने हैं, जनरेशनल कर्ज कैसे ख़त्म करना है, ये सब वचन में है। वचनों को पढ़ोगे आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब वचन को पढ़ते हो ना आप परमेश्वर की सांस को ले रहे हो अपने जीवन के अंदर। आपके अंदर जीवन आता है जब आप वचन को पढ़ते हो, आप लाइफ को रिसीव करते हो। आमीन। वचन को पढ़ा करो, देखना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं वचनों को पढ़ूंगा और वचनों पर चलूंगा, उनको मानूंगा। रबा बाबा बाबा बारे बेंदने में यारा बखानदारो खोंदो नको रिबा यारा बखानदा नकाले बेंदने में यारा बखानदारो सोंदो लेबे रिबा पापा 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 यारा बखानदा नका रोखोंदो ले बेंद्रेबे यारा बखानदा ना। आमीन। रोज वचनों को पढ़ना है और आपने सपोर्ट करनी है मुझे प्रार्थना के साथ, पैसों के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब आगे बढ़ना। और मैं थोड़े दिनों में या महीनों में मैं एक और नंबर लॉन्च करूँगा जो हर टाइम फ्री होगा। आप जब कॉल करोगे तब उठाई जाएगी, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आमीन। प्रार्थना के साथ आपने आगे आना है और पैसों के साथ। खुदावंद आपको देखेगा और आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि जब तक आप किसी काम में हिस्सेदार नहीं बनते परमेश्वर आपको याद नहीं करता। अगर आप पढ़ोगे नेहेमिया के कामों को, जो लोग नेहेमिया के साथ हिस्सेदार बने थे परमेश्वर का भवन बनवाने में, वो याद किए गए थे। ऐसे जब आप परमेश्वर के कामों में इन्वॉल्व होते हो, उसके साथ हिस्सेदारी करते हो, परमेश्वर आपको याद करता है और आपको ब्लेस करता है। कई क्रिश्चियन लोग क्यों ब्लेस है, आप देखते होंगे बड़े बड़े क्रिश्चियन लोग, क्योंकि वो परमेश्वर के कामों में जुड़े हुए हैं। तो आपको आगे आना होगा, खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा और आपको इन प्रार्थनाओं को शेयर करना है, इन्हें फैलाना है। चाहे आपको कोई मना करता है शेयर करने के लिए, चाहे कुछ भी, लेकिन आपका काम है खुदाबंद का सुसमाचार सुनाना। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा। सब जन मेरे साथ एक मन हो जाओ, बीमारियों के खिलाफ प्रार्थना करो, अपने शरीर पे हाथ रखो, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तो ये हुक्म देता हूँ, ए बीमारी मेरे शरीर को छोड़ के चली जा, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो ए बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे कमांड करता हूँ, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाओ
जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ। डांटो बीमारियों को सब जन, कमांड करो बीमारियों को, आउट करो बीमारियों को अभी। रपा पा 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 पा। डिप्रेशन का आत्मा आपके जीवन को छोड़ के चला जाए। सुसाइड का आत्मा आपके जीवन को छोड़ के चला जाए। हर तरह की बीमारी आपके जीवन को छोड़ के चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डांटो बीमारियों को सब जन, आउट करो बीमारियों को। बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, ये शैतानी है। बीमारी एक शैतान है, एक स्पिरिट है। जब आप इसे डांटोगे ये आपकी आवाज़ को सुनेगी और जाएगी। यीशु के नाम में डांटो इसे। अंधेपन की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। गूंगी बहरी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का कैंसर खत्म हो, हर तरह की एड्स खत्म हो, बीमारियां खत्म हो, पत्थरियां बाहर आए, रसोलियां बाहर आए प्रभु यीशु के नाम में। टीबी आपको छोड़ के चली जाए, काला पीलिया आपको छोड़ के चला जाए। रपा पा 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 पा। रिपा याराबा खानदारो खोंदन को ले बेंदने में याराबा सांदारो होन्नामा। रिपा पा 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 पा। डर का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डर का आत्मा आपका हिस्सा नहीं है। आपके अंदर दलेरी का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। डर आपका हिस्सा नहीं है। आज से मैं कमांड करता हूँ, आज के बाद आप कभी नहीं डरोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, दलेरी का आत्मा आपके अंदर है। आपको डर का आत्मा नहीं, दलेरी का आत्मा मिला है। ऊंची आवाज में बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो सब जन और अपनी चंगियाई को ग्रहण करो। बोलो बोलो, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो इस प्रार्थना के लिए, इन चंगियाइयों के लिए, इन वचनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु इस प्रार्थना के लिए। तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। तो सदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।